Chapter 17 Present Tense. Looking around. In this chapter, we will learn about the simple present tense and present continuous tense. इस अध्याय में हम साधारण वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस और वर्तमान निरंतर काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति बताती है कि इस अध्याय में हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे, जो हमें यह बताता है कि क्या कोई क्रिया वर्तमान में हो रही है, अतीत में हो चुकी है या भविष्य में होने वाली है। We know that verbs tell us whether something is happening now at present, has already happened in the past, or is going to happen in the future. हम जानते हैं कि क्रियाएं यह बताती हैं कि क्या कोई क्रिया वर्तमान में हो रही है, पहले हो चुकी है या भविष्य में होने वाली है। यह पंक्ति बताती है कि क्रियाएं हमें समय के बारे में जानकारी देती हैं, जैसे वर्तमान, अतीत या भविष्य। Verbs are in three forms, i.e., present, past and future. क्रियाएं तीन रूपों में होती हैं, वर्तमान, अतीत और भविष्य। यह पंक्ति बताती है कि क्रियाएं तीन प्रमुख रूपों में होती हैं, वर्तमान, अतीत और भविष्य। Let us learn about present tense of the verb in this chapter. इस अध्याय में हम क्रिया के वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। यह पंक्ति बताती है कि हम वर्तमान काल में क्रिया का प्रयोग कैसे करते हैं, यह जानेंगे। The verb that tells us about actions that take place regularly are in the present tense. वह क्रिया जो हमें उन क्रियाओं के बारे में बताती है जो नियमित रूप से होती हैं, वह वर्तमान काल में होती है। यह पंक्ति बताती है कि वर्तमान काल का उपयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जो नियमित रूप से होती हैं। Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। We should study sincerely. हमें ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए। Birds fly in the sky. पक्षी आकाश में उड़ते हैं। The fisherman catches fish. मछुआरा मछली पकड़ता है। The father works in the office. पिता कार्यालय में काम करते हैं। जय plays football every day. जय हर दिन फुटबॉल खेलता है। In the above sentences, the words study, fly, catches, works and plays are in simple present tense. ऊपर दिए गए वाक्यों में study, fly, catches, works और plays शब्द साधारण वर्तमान काल, simple present tense में हैं। यह पंक्ति बताती है कि इन वाक्यों में जो क्रियाएं हैं, वे वर्तमान काल में हैं, जैसे study, fly, catches, works और plays. Simple present tense. The simple present tense tells us about the ongoing actions. साधारण वर्तमान काल हमें चल रही क्रियाओं के बारे में बताता है। यह पंक्ति बताती है कि साधारण वर्तमान काल उन क्रियाओं को व्यक्त करता है जो नियमित रूप से होती हैं या अब हो रही हैं। The root form of verb is used in simple present tense like study, catch, walk, speak, write, etc. However, in some cases s, es or ies is added to the root form of verb like speaks, catches, etc. साधारण वर्तमान काल में क्रिया का मूल रूप, रूट फॉर्म, प्रयोग किया जाता है जैसे स्टडी, कैच, वॉक, स्पीक, राइट आदि। हालांकि कुछ मामलों में क्रिया के मूल रूप में एस, ईएस या आईईएस जोड़ा जाता है जैसे स्पीक्स, कैचेस आदि। यह पंक्ति समझाती है कि साधारण वर्तमान काल में क्रिया का मूल रूप प्रयोग होता है, लेकिन जब तीसरे व्यक्ति एकवचन ही, शी, इट के साथ प्रयोग होता है,
तो SES या IES जोड़ा जाता है, जैसे speaks, catches आदि। Remember it. Use the basic form of the verb with I, we, you, they, and all plural subjects. I, we, you, they और सभी बहुवचन प्लूरल विषयों के साथ क्रिया का मूल रूप बेसिक फॉर्म प्रयोग करें। यह पंक्ति बताती है कि जब हम I, we, you, they या बहुवचन विषयों के साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं तो हम क्रिया का मूल रूप इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टडी, प्ले, रीड आदि। यूज बेसिक प्लस SES or IES form of the verb with he, she, it and all singular subjects. He, she, it और सभी एकवचन सिंगुलर विषयों के साथ क्रिया के मूल रूप में SES या IES जोड़े। यह पंक्ति बताती है कि जब हम he, she, it या एकवचन विषयों के साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं तो हम क्रिया के अंत में SES या IES जोड़ते हैं, जैसे plays, eats, goes आदि। Present continuous tense. The present continuous tense is used when we talk about an action that is going on in the present time or at the moment of speaking. वर्तमान निरंतर काल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी ऐसी क्रिया के बारे में बात करते हैं जो वर्तमान समय में या बोलते समय हो रही हो। यह पंक्ति बताती है कि वर्तमान निरंतर काल का उपयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जो अभी हो रही होती हैं। In present continuous tense, is, are or am is used with the ing form of the root verb. वर्तमान निरंतर काल में is, are या am का प्रयोग क्रिया के ing रूप के साथ किया जाता है। यह पंक्ति समझाती है कि वर्तमान निरंतर काल में is, are या am सहायक क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया के ing रूप के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे is playing, are eating, am reading आदि। Examples. The baby is sleeping. बच्चा सो रहा है। यहाँ is sleeping वर्तमान निरंतर काल में है क्योंकि क्रिया sleeping अभी हो रही है। Children are playing. बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ are playing वर्तमान निरंतर काल में है क्योंकि क्रिया playing अभी हो रही है। I am watching TV. मैं टीवी देख रहा हूँ। यहाँ am watching वर्तमान निरंतर काल में है क्योंकि क्रिया watching अभी हो रही है। Remember it. Use ing form of verb plus am with I. I के साथ क्रिया के ing रूप में am का प्रयोग करें। यह पंक्ति बताती है कि I के साथ क्रिया के ing रूप में am का उपयोग किया जाता है, जैसे I am studying, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। Use ing form of verb plus are with we, they, you and all plural subjects. We, they, you और सभी बहुवचन विषयों के साथ क्रिया के ing रूप में are का प्रयोग करें। यह पंक्ति बताती है कि we, they, you और सभी बहुवचन विषयों के साथ are का उपयोग होता है, जैसे they are playing, वे खेल रहे हैं। Use ing form of verb pluses with he, she, it and all singular subjects. He, she, it और सभी एकवचन विषयों के साथ क्रिया के ing रूप में is का प्रयोग करें। यह पंक्ति बताती है कि he, she, it और सभी एकवचन विषयों के साथ is का उपयोग होता है, जैसे he is running, वह दौड़ रहा है।
निष्कर्ष। इस अध्याय में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा, जिसमें 2 प्रकार के कालों पर चर्चा की गई, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग नियमित क्रियाओं या सामान्य तथ्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई या जय प्लेज फुटबॉल एवरी डे। इसमें क्रिया का मूल रूप इस्तेमाल किया जाता है और विशेष रूप से ही, शी, इट जैसे एकवचन विषय के साथ एस, ई एस या आई एस जोड़ा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब कोई क्रिया वर्तमान समय में चल रही हो, जैसे द बेबी इज स्लीपिंग या आई एम वॉचिंग टीवी। इसमें क्रिया के साथ इज, एम, आर का उपयोग किया जाता है और क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है। इन दोनों कालों का सही ढंग से उपयोग भाषा को प्रभावी और स्पष्ट बनाता है।